हरियाणा में बीजेपी ने आज 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में पिछली लिस्ट के एक उम्मीदवार को बदला गया है। कुल मिलाकर हरियाणा के लिए बीजेपी ने अब 87 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ 3 सीटें महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद एनआईटी से उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। बड़ी बात यह कि बीजेपी ने हरियाणा में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। फिरोजपुर जिरका सीट से नसीम अहमद और पुंधाना सीट से एजाज खान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है। मुस्लिम बहुल नूह सीट से बीजेपी ने मंत्री संजय सिंह को टिकट दिया है। संजय सिंह पिछली बार सोना सीट से विधायक थे। पिछली लिस्ट की तरह इस लिस्ट में भी काफी सरप्राइजेस हैं। बीजेपी ने 2 मंत्रियों और 5 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे, इसलिए उनकी सीट, राय की सीट, बीजेपी ने कृष्णा गहलावत को दे दी है। नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बनवारी लाल और सीमा त्रिखा को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया है। लाडवा सीट से 2019 के चुनाव में लड़ने वाले पवन सैनी को इस बार नारायणगढ़ शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इस बार लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सैनी उम्मीदवार हैं। जुलाना सीट से रेसलर विनेश फोगाट के खिलाफ बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है, जबकि एलनाबाद सीट से अजय सिंह चौटाला के खिलाफ अमित चंद मेहता बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने इस बार जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा दूसरी लिस्ट में 1 सैनी, 2 ब्राह्मण, 2 राजपूत, 3 जाट, 1 रोर, 1 बैरागी, 1 जाट सिख, 3 पंजाबी, 1 यादव और 3 जाटवों को टिकट दिया गया है। विनेश फोगाट के मुकाबले में जुलाना सीट से बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। योगेश बैरागी एयर इंडिया में पायलट की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वो हरियाणा बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ विनेश फोगाट ने आज अपने इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी। उन्होंने अपने चुनाव दफ्तर का उद्घाटन किया और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए निकली। विनेश के ताऊ और पूर्व पहलवान महावीर फोगाट ने विनेश के चुनाव लड़ने के फैसले पर नाखुशी जताई है। महावीर फोगाट ने कहा कि वो चाहते थे कि विनेश अगले ओलंपिक की तैयारी करती, देश के लिए गोल्ड मेडल लाती तो बेहतर होता। मेरी अपने विचार हैं और कोशिश रही मेरी 2028 ओलंपिक और लड़े, और उसने ये जो निर्णय लिया है, मैं तो अपनी तरफ से ये है, मुझे जो ना इस चीज़ का दुख है विनेश जो राजनीतिक में आएगी, लेकिन 2028 के चुनाव के बाद, 28 ओलंपिक के बाद में, उसके बाद में डिसीजन लेती तो बहुत बढ़िया होता। कोई भी विचार नहीं था इसका पहले, अब चुनाव लड़ने का किसी ने बजरंग का था, नहीं इसका था ना। ये तो लास्ट स्टेज में जो कांग्रेस ने कैसे किया है, इसका तो मैं नहीं कह सकता भी, लेकिन पहले कोई इरादा नहीं था इसका, कोई चुनाव लड़ने का।